जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। अगर आप लोग द्वारका माई छोड़कर नहीं गए तो मैं द्वारका माई ही नहीं, शिरडी ही छोड़कर चला जाऊंगा। और हां, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ साईं भी आएगा। क्यों साईं बाबा? मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं गुरुदेव। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। होनी अनहोनी की बातों में उलझकर आप सभी साईं बाबा के बोल भूल रहे हैं। साईं बाबा शिरडी में ही रहेंगे। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। जानकी, तुम रो रही हो? नहीं नहीं माँ, खाना तीखा लगा ना, इसीलिए आंखों में पानी आ गया। मां, बेटी को दर्द होता है तो जिसके मुंह से आ निकलती है वो है मां। बेटी को खुश देखकर खुश होती है मां। बेटी की पेशानी पर बल देखते ही परेशान हो उठती है वो है मां। मायका और ससुराल में रहने वाली बेटी को जोड़ने वाला नाजुक धागा है मां। वाह साईं वाह। क्या सुंदर विवेचन करते हो तुम, वाह। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। इसकी विनम्रता झूठी है जौहर बाबा। लगता है द्वारिका नाथ जी आपकी आंखों के साथ साथ बुद्धि को भी सदमा पहुंचा है। क्या कहा तुमने ढोंडिया? अरे कभी तो सोच के बोला कर। आप तो मुझे ही डांटेंगे हैं? ये द्वारिका नाथ जी झूठा है और साईं बाबा को झूठा कह रहा है। लगता है आपकी भी आंखों के साथ साथ कान भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? छोड़िए वैद्य जी। अरे धोंडू तो आपका वफादार साथी है ना? और साईं बाबा के बारे में धोंडू ने जो कुछ भी कहा सच ही तो कहा है। आप भी गुरुदेव? द्वारकानाथ जी, साईं बाबा की विनम्रता झूठी नहीं है ना। आप इसे राहता लेकर जाने वाले हैं ना गुरुदेव, तो सावधान रहिएगा। इस साईं के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और। हाँ? साईं जी गुरुदेव। तुम मेरे साथ आ रहे हो ना? आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव? साईं, कहीं तुम्हारा इरादा बदल गया तो? आपकी सेवा करने का इरादा मेरा पक्का है गुरुदेव। द्वारिकानाथ जी, आप तो खामखा डर रहे थे। साईं अब मेरे साथ ही रहेगा और कल ही हम राहता चले जाएंगे। क्यों साईं? मैंने और शिव ने आपस में बहुत विचार विमर्श किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि साईनाथ के बिना शिरडी नहीं है।
हमारी भी यही राय है महासापति जी। जैसे प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, वैसे ही साईं बाबा के बिना शिरडी का कोई महत्व नहीं। हम बाबा को जार बाबा के साथ नहीं जाने देंगे। हाँ, जिस दिन साईं बाबा ने शिरडी में कदम रखा था, उस दिन से साईं बाबा शिरडी की आत्मा बन गए हैं और हम अपनी आत्मा को खोना नहीं चाहते। याद है ना, केवल 3 दिन जब साईं बाबा ने अपने योग सामर्थ्य से समाधि ली थी महासापति जी, तब आप भी उनके शरीर की रक्षा कर रहे थे। कैसे सारी शिरडी व्याकुल हो गई थी। और अब अगर साईं बाबा शिरडी छोड़कर गए तो हमसे तो उनका बिछड़ना बर्दाश्त ही नहीं होगा। हम साईं बाबा से विनती करेंगे कि वो शिरडी छोड़कर ना जाएं। लेकिन अब जौहर बाबा आप में से किसी को भी द्वारिका माई में कदम नहीं रखने देगा। तो हम साईनाथ का यही इंतजार करेंगे, और जब साईनाथ द्वारिका माई से बाहर आएंगे तो हम उन्हें जौहर के साथ शिरडी छोड़कर जाने का उनका निर्णय बदलने को कहेंगे। इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ दूसरा ही है द्वारिकानाथ जी। तो ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो साईं? क्योंकि आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो। धौंडिया, ये तुम्हारी बीच में बोलने की आदत कब बंद होगी है? जब आप द्वारिकानाथ जी का साथ छोड़ देंगे ना, तब। अरे नालायक, उससे तो अच्छा है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं। वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी जैसा बड़ा मोटा पत्थर गले में बांधकर गोदावरी नदी में कूदकर आत्महत्या करनी है ना, तो जाओ मरो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अरे नालायक, चुप कर जा। मैं तुम्हारे गले में पत्थर बांधकर तुम्हें गोदावरी में डुबा दूंगा। गुरुदेव, इन तीनों का आपस में प्यार देखकर बड़ा संतोष होता है मन को। ए साईं, तुम्हारी नौटंकी हमें मत बताओ, समझे? भगवान, हाँ? बाहर शिरडी के लोग इकट्ठा हुए हैं। किस लिए? अरे आपकी पूजा करने के लिए। अरे भगवान, वो सब साईं बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस लिए? अरे भगवान, वो सब साईं बाबा को मनाएंगे कि वो जौहर बाबा के साथ ना जाएं। अरे इसमें क्या परेशानी है? साईं बाहर नहीं जाएगा। द्वारकानाथ जी, साईं बाहर जाएगा, अभी जाएगा और इसी वक्त जाएगा, वो भी अकेले जाएगा। महालसापति जी, जैसे ईश्वर की लीला हमारी समझ में नहीं आती, उसी तरह कभी कभी ईश्वरी संकेत भी हमारी समझ में नहीं आते। साईं बाबा जौहर का साथ क्यों दे रहे हैं? हम सबके लिए तो ये गूढ़ रहस्य है। हम यहाँ बैठकर साईं बाबा का इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए, ताकि साईं बाबा अपना फैसला बदल दें। परंतु हो सकता है कि साईं बाबा हम पर कुछ अनुग्रह करना चाहते हों, और ये बात हमारी समझ में ही ना आ रही हो। ऐसा ही कुछ शेषाचार्य अग्निहोत्री के साथ हुआ था। श्री स्वामी समर्थ के भक्त हर रोज श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने जाते थे। श्री स्वामी समर्थ की उन पर कृपा थी, इसीलिए शेषाचार्य अग्निहोत्री को जब चाहे तब श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने का भाग्य प्राप्त हो जाता था। श्री स्वामी समर्थ के लिए कई भक्त बर्फी, पेड़े की थाली प्रसाद के रूप में रखते थे, और श्री स्वामी समर्थ वही बर्फी पेड़े सब में बांट देते थे। उस दिन भी इसी तरह श्री स्वामी समर्थ बर्फी पेड़े सब में बांट रहे थे। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय
जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी शेषाचार्य, प्रसाद नहीं मिला? अरे अरे जाओ, स्वामी महाराज अब भी प्रसाद बांट रहे हैं, तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा, जाओ। स्वामी महाराज ने मुझे प्रसाद क्यों नहीं दिया? जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। अब तो मुझे प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा प्रभु। ये लो प्रसाद खाओ, लो लो तुम भी खाओ। और मेरे हिस्से का प्रभु? अरे कमाल है, स्वामी महाराज ने तो शेषाचार्य जी को प्रसाद ही नहीं दिया। लेकिन उन्होंने तो प्रसाद सभी को दिया है, सिर्फ शेषाचार्य जी को नहीं दिया। कुछ तो कारण होगा। ऐसा लगता है कि स्वामी समर्थ महाराज की मुझ पर जो कृपा है वो सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा। क्यों तुकाराम, कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है स्वामी महाराज। क्यों शांताबाई, घर में सब ठीक ठाक है ना? जिस पर आपकी कृपा हो वहाँ सब ठीक ठाक कैसे नहीं रहेगा स्वामी महाराज? स्वामी महाराज दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए स्वामी महाराज। तुम जाओ यहाँ से शेषाचार्य, तुम जाओ यहाँ से। स्वामी महाराज हमें तो दर्शन दीजिए। शेषाचार्य को पहले यहाँ से जाने के लिए कहो, तभी मैं तुम सब लोगों को दर्शन दूंगा। सुन लिया शेषाचार्य जी, अब जाइए यहाँ से, नहीं तो स्वामी महाराज हम सभी को भी दर्शन नहीं देंगे। आप जाइए शेषाचार्य जी, कृपा आप चले जाइए। अरे जाओ ना यहाँ से। स्वामी सद्गुरु समर्थ महाराज की जय। स्वामी सद्गुरु समर्थ महाराज की जय। सद्गुरु समर्थ महाराज की जय। स्वामी महाराज हर रोज आप मुझे दर्शन देते हैं, फिर आज क्यों नहीं? मेरा अपराध क्या है स्वामी महाराज? तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मैंने कहा ना जाओ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं समर्थ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं समर्थ महाराज की जय। स्वामी महाराज की कृपा क्यों उठ गई? क्या वजह हो सकती है? ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने जो दर्शन तक नहीं देते भगवान? क्यों नाराज है मुझसे स्वामी महाराज? अरे इतने सवेरे सवेरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता भी है, स्वामी समर्थ महाराज इसी खास बाग में आए हैं। स्वामी समर्थ? क्या कहा? स्वामी समर्थ महाराज, वो भी खास बाग में? चलो चलो, मैं भी उनके दर्शन करने चलता हूँ। चलो चलो।
क्यों जा रहे हो? स्वामी समर्थ तो तुम्हें दर्शन भी नहीं देते। स्वामी समर्थ मुझ पर नाराज क्यों हैं? जब वो किसी को दर्शन नहीं देते थे तो मुझे दर्शन दिया करते थे, और अब जब सबको दर्शन देते हैं तो मुझे ही दर्शन नहीं देते। क्यों? ऐसा कौन सा अपराध हुआ है मुझसे? श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। अरे अरे, मैंने पेड़े बना दिए। पेड़े पेड़े, मैंने पेड़ा बना दिया। पेड़ा पेड़ा। कहीं स्वामी महाराज ने यह संकेत तो नहीं दे दिया कि मुझे रोज पार ब्रह्म के दर्शन हुआ करते थे और मैं मूर्ख उनसे पेड़ा मांगता रहा, बर्फी मांगता रहा। अरे मुझे अगर मांगना ही था तो मुझे उनसे मोक्ष मांगना चाहिए था। अरे मुझे मुक्ति मांगनी चाहिए थी, उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए था, कृपा मांगनी चाहिए थी उनकी, और मैं मूर्ख उनसे पेड़ा और बर्फी मांगता रहा। स्वामी महाराज, मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूँ मैं। अगर मेरा यही अपराध है तो मुझे दर्शन दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, मुझे क्षमा नहीं करेंगे स्वामी महाराज, मुझे क्षमा नहीं करेंगे आप। स्वामी महाराज क्षमा कीजिए स्वामी महाराज। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। क्या चाहिए तुम्हें शेषाचार्य? पेड़े या बर्फी? मुझे कुछ नहीं चाहिए स्वामी महाराज, आपके दर्शन चाहिए, केवल दर्शन चाहिए। स्वामी महाराज, स्वामी महाराज, संत, महंत, अवतारी पुरुष इसी तरह हमें संकेत करते हैं महालसापति जी। उनकी हर कृति समाज को कोई न कोई संदेश देती रहती है। कभी कभी उनका व्यवहार हमें गूढ़ लगता है, लेकिन उनका हर व्यवहार भक्तों के और समाज के हित में ही रहता है। साईं बाबा का जौहर बाबा का शिष्य मानना निश्चय ही गूढ़ है, लेकिन इसके पीछे भी उनके शिष्यों की भलाई ही लिखी होगी। जब हम उनके व्यवहार का गूढ़ अर्थ जान जाएंगे, तभी हमारे मन की बेचैनी दूर हो जाएगी। परंतु तब तक तो हम बेचैन ही रहेंगे ना? मुझे लंगड़ा कहता है, मुझे लंगड़ा कहता है। अब मैं तुझे लंगड़ा बना के भेजूंगा यहाँ से। मुझे लंगड़ा बोलता है, आज मैं तुझे यहाँ से लंगड़ा बना के भेजूंगा। चलो चलो, तब से चिड़िया शांत हो गई है। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे बचाओ, छोड़ दूंगा। मुझे बचाओ नानावली। मेरा मजाक उड़ाता है, हाँ? चिढ़ाता है मुझे। अब बोल लंगड़ा बोल मुझे, बोलना मुझे। चंदा मेरी कुल्हाड़ी दे, छोड़ दीजिए। चंदा मेरी कुल्हाड़ी दे। नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं,
इसने मुझे लंगड़ा बोला है, आज ये खुद लंगड़ा बनेगा। बुरा लंगड़ा, मेरी बुराई ना तू। छोड़ दीजिए इन्हें। ओए, छोड़ो छोड़ो। रुक जाओ। छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, लेकिन इसकी टांग तोड़ने के बाद। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लंगड़ा होकर भी ये जी सकता है, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो ये जान से भी जा सकता है। आप कौन हो भाई? अब भागे हैं मेरे पति। एक दिन ये अचानक बीमार पड़ गए और इनके शरीर पर दाग आने लगे। बहुत इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। इनके शरीर से बू आने लगी। घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए इन्होंने जहर पी लिया। और क्या? बच तो गए, लेकिन लंगड़े हो गए। किसी ने हमें बताया कि शिरडी के साईं बाबा करुणा के अवतार हैं। वहाँ जाओ, वो तुम्हारे पति को ठीक कर देंगे। हम दोनों सुबह ही शिरडी आए। साईं बाबा का नाम पूछा तो तुम्हारे वसुराव ने इन्हें लंगड़ा कहकर इनका उपहास उड़ाया। बार बार इन्हें ए लंगड़े कहकर इनका उपहास किया और इन्हें गुस्सा आ गया। तुझे जान से मार दूंगा मैं। मुझे बचाओ, कुल्हाड़ी दे मेरी। ये साईं बाबा की शिरडी है, उसे छोड़ दो। साईं बाबा की शिरडी? कहाँ है साईं बाबा? कहते हैं साईं बाबा भगवान है। भगवान नहीं, मेरा दोस्त पागल है। भगवान है तो मेरे पास क्यों नहीं आए? चाचा कुल्हाड़ी दे मेरी। रुक जाओ शंकर। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं सहारा साईं बाबा। साईं बाबा, मुझे शिरडी में नाम से जानने वाला कौन है? क्या यही साईं बाबा है? हाँ बहन, यही साईं बाबा है। साईं बाबा, बाबा। उठो। मालिक बड़ा दयालु है, उस पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं, मेरे पास मत ठहरो। वहीं के वहीं खड़े रहो। रुक जाओ शंकर। आगे मत बढ़ना। मैं कहता हूँ रुक जाओ। वहीं खड़े रहो। शंकर रुक जाओ। साईनाथ महाराज रुक जाओ शंकर। दोस्त क्यों इस झगड़े में पड़ रहा है? उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, कहीं उसने... इसे माफ कर दो शंकर, छोड़ दो इसे। मैं इसे जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। शगुन नानावली, देवा के पास जाओ, कहीं वो आदमी। चिंता ना कीजिए गुरुजी। पर देवा की रक्षा? भगवान की रक्षा कभी कोई करता है गुरुजी? भगवान सबकी रक्षा करते हैं। छोड़ दो वसुराव को। नहीं, वसुराव को छोड़ दो। नहीं, तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। बहुत बुरा इंसान है ये। वसुराव अच्छा आदमी है शंकर। फिर इसने मुझे लड़ा क्यों कहा? बोलो। बाबा, बाबा मुझे बचाइए, मैं अब कभी इसे लंगड़ा नहीं कहूंगा। इसे छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है शंकर। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इसे। तुम उसे मृत्यु तो नहीं दे सकते, लेकिन जीवन दान जरूर दे सकते हो। इसी में तुम्हारी भलाई है, उद्धार है इसमें। छोड़ दो वसुराव को। उद्धार तो आप करेंगे बाबा, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, हमारे गृहस्थ जीवन को आशीर्वाद दीजिए बाबा। हम आपकी शरण में आए हैं।
पापा, बाबा, बाबा, साईं बाबा, आप भगवान है तो मेरी हालत ऐसी क्यों हुई? ये तो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है शंकर। बाबा, क्या उन कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी तो मुझे जीवित नहीं रहना बाबा। मुझे इस जीवन से मुक्ति दो बाबा, मुक्ति दो बाबा। बेटी, ये उदी लो। इस उदी को शंकर को खिला दो और बाकी बची इसके शरीर पर लगा दो। वो मालिक सब ठीक करेगा। सबका मालिक एक। चमत्कार हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया। चंदा, साईं बाबा की जय, 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 साईं बाबा की जय। बाबा, सदा खुश रहो। उठो। बाबा, आपने ही मेरे सुहाग की रक्षा की है। आप ही की कृपा से मेरे पति की जान बची है। हम आपके कृतज्ञ हैं बाबा। बाबा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है बाबा। तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है और तुम्हारा उद्धार तुम्हारी पत्नी के पूर्व जन्म के कर्मों से हुआ है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। अपनी पत्नी के कृतज्ञ रहो, उसे सुखी रखो, उसके त्याग और समर्पण को कभी मत भूलो। औरत की यही महानता है, क्योंकि अपने परिवार को संतुष्ट देखकर वो खुद संतुष्ट हो जाती है। कदम कदम पर वो त्याग करती है। हर पल हर समय अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। और पुरुष, वो तो अपने अहंकार में मग्न रहता है। कहता है ये मैंने किया, वो मैंने किया। तब वो ये भूल जाता है कि ऐसा कहकर वो अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के किए हुए कामों को अनदेखा करके उनका अपमान करता है। जिस कुशलता से औरत घर संभालती है,
जिस तरह से वो घर चलाती है उससे कहना पड़ता है कि औरत एक अच्छी व्यवस्थापक है। इसीलिए तो वो बेटी, बहन, पत्नी, माँ, चार चार भूमिकाएं बखूबी निभा लेती है। समझ गए बेटी? अब तुम और तुम्हारे द्वारा शिरडी का हर कोई जान गया होगा बेटे, बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस जन्म में भी वो हमारा पीछा करते हैं और अगले जन्मों में भी। इसलिए अच्छे कर्म करो, स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ करो, लोगों की दुआएं लो, बद्दुआएं नहीं। सबका मालिक एक। खुश रहो, कल्याण। साईनाथ, आपके चेहरे पर यह अकस्मात उदासी। क्या हुआ बाबा? श्रवण, 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 बाबा, देवा, श्रवण। श्रवण, श्रवण रुको, रो मत श्रवण, श्रवण रो मत, श्रवण। मैं रहूंगा मैं। रहूंगा। नहीं सगुन नहीं। लेकिन राधा भाई, श्रवण को जो गलतफहमी हुई है वो साईं खुद दूर करेंगे अपने तरीके से। ये भक्त और भगवान का मामला है, इसे भक्त और भगवान ही सुलझाएंगे। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं रहूंगा। मैं आज ये शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने तुम्हें अनुमति नहीं दी है श्रवण दोस्त। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मेरे दोस्त होते तो मेरी मदद करते। आपने मेरी मदद नहीं की। मैं आपको बार-बार ढूंढ रहा था, आप मुझे हर बार मिले, लेकिन एक बार भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो आप ही है।
कंपनी को आपने तुरंत ठीक कर दिया, क्यों? देखो श्रवण, बात यह है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा मैं आपसे। कट्टी। वाह मालिक, वाह, तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। इसी जगह पर श्रवण और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इसी जगह पर श्रवण और मैं एक दूसरे के करीब आए थे, और इसी जगह पर आज श्रवण मुझसे दूर हो गया। कट्टी, वाह मालिक, वाह। अरे पर द्वारिकानाथ जी, वो साईं बाबा ने तो कल चमत्कार करके दिखाया। अरे चमत्कार नहीं वैद्य जी, जादू कहिए, जादू। जादू? लेकिन द्वारिकानाथ जी, आपने देखा नहीं साईं बाबा ने उस लंगड़े को कैसे ठीक कर दिया, उसकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर दिया। अरे इसी को तो दूसरों की आंखों में धूल झोंकना कहते हैं। द्वारिकानाथ जी, लगता है आपकी आंखों में धूल का बवंडर चला गया है। ढोंडिया, तुम चुप रहो। अरे वैद्य जी, आप ही बताइए, आप इतने बड़े वैद्य हैं, बिना दवा के कोई ठीक हो सकता है, वो भी झट से? नहीं, बिल्कुल नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। हाँ, डब 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 बोला, द्वारिकानाथ जी का जमुरा बोला। अब आप ही बताइए वैद्य जी, बिना दवा के वो शंकर कैसे ठीक हो गया? साईं बाबा भगवान हैं, वो सब कर सकते हैं। अरे चुप ढोंडिया, अब मैं कुछ करूंगा ना तो रोना नहीं, अपना मुंह बंद रख, समझे? अब द्वारिकानाथ जी क्या कह रहे थे, वो शंकर कैसे ठीक हो गया? अरे वो पहले से ही ठीक था। पहले से ही ठीक था? सिर्फ लंगड़ाने का नाटक कर रहा था, वो भी साईं के कहने पर। लोगों का ध्यान खींचने के लिए उसने वसुराव को पकड़ा, शोर मचाया और अपने बीमारी और लंगड़ेपन का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, साईं के आते ही वो ठीक हो गया। लोगों ने साईं की जय जयकार कर दी, और क्या। द्वारिकानाथ जी, ये साईं तो नाटक अच्छा कर लेता है। अरे नाटक नहीं, नौटंकी बाज है, नौटंकी बाज। और उसके जाल में आप जैसे भोले भाले लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन भगवान, उस ढोंगी साईं ने ऐसा किया क्यों होगा? अरे ये बताने के लिए कि वो अपने गुरु जौहर से ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे वो कहीं नहीं जाने वाला, वो शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए उसने ये सब नाटक रचाया है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। अग्रदेवा, अग्रदेवा, कौन है? क्या हुआ? हमारे घर कौन है? क्या हुआ? क्या गिरा? कौन है वहाँ पर? श्रवण, श्रवण बेटा, कहाँ हो तुम? श्रवण, श्रवण। अरे, अरे श्रवण, बेटा, तुम रो क्यों रहे? तुम कहीं गिर पड़े क्या बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? मत रो बेटा, मत रो। जब बेटा रोता है तो उसके माँ बाप को ही रोना आता है। देख, हमें इस बात का एहसास होता है कि हम तेरे आंसू नहीं पोंछ सकते श्रवण। वैसे भी हम अंधे हैं, इसलिए लाचार है। तुम्हें इस तरह रोता देखकर हमें अपनी मजबूरी और लाचारी पर क्रोध आता है बेटा। क्या बहुत दर्द हो रहा है बेटा तुम्हें? हाँ, कहाँ चोट लगी है मेरे बच्चे, कहाँ चोट लगी है?
दिल पर चोट लगी है माँ, दिल पर चोट लगी है। दिल पर? आज मेरे साथ विश्वासघात हुआ है माँ, धोखा दिया है मुझे, धोखा दिया है। ये तो क्या कह रहा है बेटा? ये तो क्या कह रहा है? बेटा, हमें कौन धोखा देगा? किसने दिया तुझे धोखा? भगवान ने माँ, हमें शिरडी के भगवान ने धोखा दिया है माँ। शिरडी के भगवान? सबका मालिक एक।